हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज है हल छठी मैया का व्रत है। तो हमारा भी है, जो भी जिसके भी पुत्र होगा और पुत्रों का ये व्रत होता है। ऐसे भी लोग करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन तो हमारे यहाँ होता है जिसके पुत्र होता है वही ये व्रत रखता है। तो हमारे यहाँ हम व्रत हैं, बाकी सभी लोग हैं घर पे। तो गांव पे वो लोग व्रत अपना पूजा पाठ करेंगी और मेरा पूजा यहाँ होगा। तो इसमें महुए का पत्ता, महुए की दातुन और महुए का ही सामान लगता है। भैंस का घी, भैंस का दही, भैंस का दूध, ये सब लगता है। गाय का कुछ नहीं चलता है। खेतों में नहीं जाया जाता, खेतों में पैर नहीं डाला जाता। तो ये सब होता है और आगे आप सबको बताएंगे। जैसे जैसे पूजा होगी मैं पूजा दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे होता है। ये हमारे यूपी बिहार में खास प्रसिद्ध है और सब जगह भी होता है, बहुत जगह होता है। किसके किसके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हमारे यहाँ तो होता ही होता है, अच्छे से होता है, सब लोग करती हैं। तो आज मेरा भी व्रत है और मुझे भी व्रत करते हुए बहुत दिन हो गया क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, आप लोगों को पता ही है, ब्लॉग में दिखता ही है। तो आज मैं व्रत हूँ और चल रही हूँ पूजा करने। नहा धो ली हूँ मैं और नहाने के बाद पूजा हो गया है भगवान जी का। और चलते हैं छठी मैया का पूजा करेंगे, जो बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता है। तो चलते हैं पूजा करने और आप सबको दिखाते हैं कैसे करते हैं पूजा हम। ये है कुश को ना गमले में यहाँ पे लगा दिया जाता है, ऐसे गाड़ दिया जाता है। इसी से पूजा हो गई आज की हल छठी की। तो हल छठी मैया का पूजा कुश से ही होता है। तो यहाँ पे कुश लग गया है और पूजा की तैयारी हम कर लिए हैं। तो चलिए करते हैं पूजा और सुनाएंगे हल छठी मैया की कहानी, आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम जल और चावल, तिन्नी वाला जो चावल होता है, दही, महुआ को प्रसाद में रखा जाता है हल छठी मैया के। तो आओ बाबू आ जाओ। बंसी भी नहा धो के रेडी हो गया है एकदम से। आप सभी का वेलकम है। चलो पहले देंगे जल, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे और चंदन टीका करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। और यहाँ पे पीला कपड़ा बांध दिए हैं, पीला कपड़ा या चुंदी कुछ बांध दिया जाता है, वैसे पीला कपड़ा ही बांधा जाता है। और इस दिन नए वस्त्र पहने जाते हैं खुद भी। तो यहाँ पे सब धूप दीप करेंगे और आइए आप लोगों को कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक ग्वालिन थी जो दूध दही को बेचा करती थी दूर गांव में जाके। तो हल छठी का व्रत नज़दीक आ गया था और वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी भी उसकी करीब आ गई थी और दूध दही को उसने दही को जमा रखा था, दूध को भी निकाल के रख लिया था और गाय भैंस का दूध एक में ही मिक्स करके वो बेचती थी रोज़। तो वो लेके गांव में निकल पड़ी कि मेरा दूध दही ख़राब ना हो, इसलिए दूध जाके गांव में हम बेच के और चले आएंगे। रास्ते में जाते ही प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई और एक झाड़ी के पास उसने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वहीं छोड़ के अपने दूध दही को लेके गांव में बेचने निकल पड़ी। और सभी गांव वालों को दूध दही बेच के और बिना बताए कि ये भैंस का नहीं है, उस दिन हल छठी का व्रत था, सारी औरतों को दूध दही बेच के और चली आई घर में। और यहाँ पे लौटने वाली थी, तब तक यहाँ पे जो बच्चे को जन्म दिया था वहाँ पे किसान का हल लग गया उसके पेट पे और बच्चे का पेट फट गया। अब किसान ने एक कांटे से, जो कांटा होता है उससे उसका टाका करके और किसान वहीं पे छोड़ के उसको चला गया। तो यहाँ पे जब सब औरतों को पता चला, बंसी लोगों को जब पता चला कि ये भैंस और गाय का मिक्स दूध दे के चली गई, तो सारे लोग श्राप देने लगे कि जाए इसका बेटा कभी सुखी ना रहे, ये कभी सुखी ना रहे। तो ये आके झाड़ी के पास देखती है कि बेटा मरा हुआ है। तो ये दौड़ के जाती है गांव में और सभी लोगों को इकट्ठा करती है, चिल्ला चिल्ला के बुलाती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज हल छठी मैया का व्रत था और हमने दूध दही जो था दिया है आप लोगों को, गाय और भैंस का मिक्स दे दिया है, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। ये कह कर के चिल्लाने लगी और फिर सभी लोगों ने इकट्ठा होके
उसको माफ़ किया और बोला छठी मैया इसको माफ़ कर देना, जो भी इससे गलती हुई है अनजाने में हुई है और ये जानबूझ के नहीं की है। तो इसके फैमिली में इसको, इसके बेटे से इसको सुखी रखना, ये फैमिली में सुखी रहे। तो ये कहने लगे सब लोग, और वो रोते हुए वापस आई अपने बच्चे के पास। तो बच्चा वहाँ खेलता हुआ मिला, छठी मैया का आशीर्वाद उस पर था। तो ऐसे ही आशीर्वाद छठी मैया सब पे बनाए रखें। और जैसे वो अपने बच्चे के साथ हंसती मुस्कुराती हुई घर वापस आई, ऐसे ही छठी मैया सबको, सभी के फैमिली में सभी के बेटे से सुख शांति दे और सभी अपने परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करें। तो ऐसी ही कहानी है छठी मैया की, जो बड़ी ही महिमा वाली हैं और निसंतान को संतान देने वाली हैं। ये है छठी मैया का महात्म। तो आप सभी लोगों को हमने सुना दिया, कहानी हमारी कैसी लगी बताइएगा। और उसके बाद सब पैर छुएंगे और यहाँ पे इसी का प्रसाद दिया जाता है सबको घर में। तो यहाँ पे बेटे को प्रसाद देंगे और ख़ुद भी यही खाएंगे। तो यहाँ महुआ है, महुए को भैंस के दूध में ही बॉयल करेंगे अच्छे से। वैसे तो भैंस का दूध हम नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा महक आती है, तो इसको अच्छे से जला दिए हैं। आप देख पा रहे हैं भगोना भी जल गया है। तो इस तरह से खूब अच्छे से इसको जला लिए हैं और बहुत थोड़ा सा कर लिए हैं दूध को। इसी में महुए को पका लेंगे 10 मिनट। उसके बाद इसको हम खाएंगे और पानी पी लेंगे प्रसाद खाने के बाद। तो आइए आप सब भी प्रसाद लीजिए। और ये पहले प्रसाद महुआ और तिलनी का चावल और ये होता है दही, इसी से प्रसाद लिया जाता है। उसके बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। तो ये 10:30 बजे तक इसका था पूजा का। तो बज रहे हैं 9 नहीं भी 8:30 ही हो रहे हैं और मेरा पूजा हो गया है। तो मैं लेती हूँ प्रसाद। आइए आप लोग भी ले लीजिए और छठी मैया से आशीर्वाद ले लीजिए। जिसकी भी संतान ना हो सबको संतान दें। छठी मैया सुखमय करें सबका जीवन। हो गई है शाम, अब बनाएंगे ये लाल चावल। ये है तिन्नी का चावल। ये नदी पोखरों में पाया जाता है, ऐसे नहीं ये पाया जाता। ये आप देख पा रहे हो, ये है लाल चावल। इसको बनाएंगे और केरमुए का साग बनाएंगे। आप लोगों को दिखाएं, ये है केरमुआ। ये भी नदी तालाब में पाया जाता है, नदी तालाब के किनारे पाया जाता है। तो खेतों का नहीं खाते हैं कुछ, इसको खाएंगे, इसका साग खाएंगे और ये साग चावल खाएंगे। तो अभी बनाएंगे इसको और शाम होने से पहले खा लेना है। और तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, सर दुख रहा है। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। इसको पहले साफ़ करेंगे चावल को, ताकि अच्छे से साफ़ कर देंगे, इसमें कुछ और ना रहे, कंकड़ ना रहे या कुछ भी ना रहे। साफ़ करके फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे। आवाज़ धीरे धीरे निकल रही है व्रत की वजह से भी और तबीयत डाउन भी है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, इसको बनाते हैं और मिलते हैं आप सबसे फिर कुछ देर में। और आज का भोजन हमारा यही है, इसी का चावल और साग बनाएंगे, इसी को खाएंगे और यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तैयारी हो गई है, सब बनाएंगे और इसी को खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो छठी मैया की।